नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ रिटायर यंग रिटायर रिच बुक की ऑडियो समरी, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी हाँ, जल्दी अमीर कैसे बने और हमेशा अमीर कैसे बने रहे, जानें मेरे साथ। प्रस्तावना। डेविड गोलियात को कैसे हरा पाया। रिच डैड को डेविड और गोलियात की कहानी बहुत पसंद थी। मुझे लगता है शायद वे खुद को डेविड मानते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इतने ऊपर उठ गए कि व्यावसायिक जगत के बड़े बड़े सूरमाओं से टक्कर लेने लगे। अमीर डैडी ने कहा था कि डेविड गोलियात को इसलिए हरा पाया क्योंकि वह लिवरेज की शक्ति का इस्तेमाल करना जानता था। एक युवक और एक साधारण गुलेल डरावने दैत्य गोलियात से ज़्यादा ताकतवर निकले। यही लिवरेज की शक्ति है। इससे पहले मैंने कैश फ्लो की शक्ति पर पुस्तक लिखी है। अमीर डैडी ने कहा था, कैश फ्लो धन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लिवरेज। उन्होंने यह भी कहा था, लिवरेज की वजह से ही कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी नहीं बन पाते हैं। अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट किया कि लिवरेज एक शक्ति है और यह शक्ति या तो आपके पक्ष में काम करती है या फिर आपके विरोध में। चूंकि लिवरेज शक्ति है, इसलिए कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कई इसका दुरुपयोग करते हैं और बाकी इससे डरते हैं। उन्होंने कहा था अमेरिका के 5% से भी कम लोग ही अमीर है, क्योंकि सिर्फ 5% लोग ही लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग करना जानते हैं। कई लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे लिवरेज की शक्ति से डरते हैं। लिवरेज कई प्रकार के हैं। लिवरेज कई प्रकार का होता है। लिवरेज का यह जाना पहचाना तरीका है पैसे उधार लेना। हम जान गए हैं कि इस शक्तिशाली लिवरेज के दुरुपयोग से कितनी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। लाखों करोड़ों लोग वित्तीय दृष्टि से बुरी हालत में हैं क्योंकि वे कर्ज के लिवरेज की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। कर्ज के लिवरेज के दुरुपयोग के कारण कई लोग अब इस तरह के लिवरेज से डरने लगे हैं और यह कहने लगे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालो, अपना हाउस लोन पटा दो और कर्ज से मुक्त हो जाओ। अमीर डैडी ने हंसकर कहा था, क्रेडिट कार्ड फाड़ने से आप अमीर नहीं बनेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ने पर तो मुझे सिर्फ अफसोस होगा। बहरहाल अमीर डैडी यह भी जानते थे कि अगर आप कर्ज के लिवरेज की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालने चाहिए, अपना हाउस लोन पटा देना चाहिए और कर्ज से बाहर निकल जाना चाहिए। वे कहते हैं, कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड देना शराबी के हाथ में भरी बंदूक थमाने जैसा है। शराबी के आसपास का हर व्यक्ति खतरे में है, जिसमें खुद शराबी भी शामिल है। अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे कर्ज से लिवरेज की शक्ति से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने तो हमें यह सिखाया कि हम कर्ज के लिवरेज की शक्ति से लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसलिए वे अक्सर कहते थे कि कर्ज अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाता है और बुरा कर्ज आपको गरीब बनाता है। अधिकांश लोगों पर बुरे कर्ज का बोझ लदा हुआ है, जबकि बहुत से अन्य लोग कर्ज के डर में जी रहे हैं तथा कर्ज मुक्त रहने पर गर्व अनुभव कर रहे हैं। अच्छे कर्ज से मुक्त रहने पर भी इस पुस्तक में आप पाएंगे कि कर्ज में डूबकर मैं और मेरी पत्नी किम युवावस्था में अमीर बनकर किस तरह रिटायर हुए। हम अच्छे कर्ज में डूबे थे और उसने हमें अमीर तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना दिया। दूसरे शब्दों में, हमें लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया। ध्यान रहे, हमने इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, ना ही हम इससे डरे। इसके बजाय हमने लिवरेज की शक्ति का सम्मान किया और सावधानी तथा समझदारी से इसका प्रयोग किया। क्या हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? अपनी पहली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के रिलीज होने के बाद से मैं सैकड़ों इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनमें अक्सर मुझसे यह सवाल पूछा जाता है, क्या आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ। मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता होती है। इस बिंदु पर अक्सर मुझसे पूछा जाता है, अगर हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है तो फिर इतने कम लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? मेरा जवाब आमतौर पर यह होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है। वैसे अगर वे ज़्यादा जोर डालते हैं तो मैं इस तरह की बात कह सकता हूँ। इसके कई जवाब आपको रिच डैड सीरीज़ की मेरी पहली 4 पुस्तकों में मिल जाएंगे। अगर इंटरव्यू लेने वाला पीछे ही पड़ जाए तो वह इस तरह का सवाल पूछ सकता है, आप हमें सारे जवाब कब देंगे? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सारे जवाब हैं। हालांकि मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं,
लेकिन आखिरकार मुझे रिच डैड सीरीज की यह 5वीं पुस्तक आपके सामने लाने में खुशी हो रही है। यह पुस्तक निश्चित रूप से स्पष्ट करेगी कि मुझे क्यों यकीन है कि हम सभी में बहुत अमीर बनने की शक्ति और क्षमता है, और मेरा मतलब है हम सभी में, सिर्फ कुछ ही लोगों में नहीं। इस पुस्तक में आप जान पाएंगे कि मैं और मेरी पत्नी किस तरह युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर हो गए। हालांकि शुरुआत में हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और यह पुस्तक यह भी बताती है कि हालांकि हम सभी में बहुत अमीर बनने और जवानी में रिटायर होने की शक्ति व क्षमता होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं और बाकी गरीब क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है लिवरेज। रिच डैड सीरीज की पहली 4 पुस्तकें मूलतः कैश फ्लो की शक्ति के बारे में थीं। यह पुस्तक लिवरेज के बारे में है। इस विषय पर एक पूरी पुस्तक क्यों? इसका कारण यह है कि लिवरेज बहुत विशाल शब्द है और यह हमारी ज़िंदगी की लगभग हर चीज़ को प्रभावित करता है। यह पुस्तक लिवरेज के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये हैं: खंड 1, आपके मस्तिष्क का लिवरेज। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड में आप यह जान पाएंगे कि पैसा आपको अमीर क्यों नहीं बनाता है। आप यह भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिवरेज आपका मस्तिष्क है, जिसमें आपको अमीर या गरीब बनाने की शक्ति होती है। कर्ज की लिवरेज की शक्ति की तरह ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लिवरेज की शक्ति का भी सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है या इससे डर सकता है। शब्द लिवरेज है। आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। अमीर डैडी हमेशा कहते थे शब्द लिवरेज है। शब्द सशक्त औजार है, मस्तिष्क के औजार। लेकिन जिस तरह आप कर्ज का प्रयोग करके अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं, उसी तरह शब्दों के प्रयोग से भी अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं। इस खंड में आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह अमीर लोग अमीर शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब लोग गरीब शब्दों का। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे कि आपका मस्तिष्क आपकी सबसे सशक्त संपत्ति या आपका सबसे सशक्त दायित्व है। अगर आप अपने मस्तिष्क में सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप बेहद अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको यही मस्तिष्क आपको गरीब बना देगा। इस खंड में आप अमीर शब्दों और गरीब शब्दों, धीमे शब्दों और तेज शब्दों के बारे में जानेंगे। आप जान पाएंगे कि अमीर डैडी यह क्यों कहते थे। पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। वे कहते थे अमीर बनने की शुरुआत आपके शब्दों से होती है और शब्द मुफ्त होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में आपने पढ़ा होगा कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे यह कहने से मना किया था, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अमीर डैडी कहते थे अमीर और गरीबों में फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। यही बुनियादी फ़र्क है। निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है? इस पुस्तक में आप पाएंगे कि निवेश करना खतरनाक है। कहने वाले लोगों को निवेश बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? शब्द ही कारण है। आप पाएंगे कि आप जिसे वास्तविक मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप पाएंगे कि निवेश को खतरनाक कहने वाले लोग ही सबसे खतरनाक निवेश करते हैं। यह उनकी वास्तविकता के कारण होता है। इस पुस्तक में आप पाएंगे कि निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है। बहरहाल, ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा लाभकारी निवेश करने के लिए लोगों को सबसे पहले अपने शब्द बदलने होंगे। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है या इससे डरा जा सकता है। इस खंड में आप पाएंगे कि अपने मस्तिष्क के लिवरेज का प्रयोग अपने खिलाफ करने के बजाय अपने वित्तीय लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है। अमीर डैडी कहते थे ज़्यादातर लोग दुनिया के सबसे सशक्त लिवरेज यानी अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। यह उस शक्ति का उपयोग नहीं है, यह तो दुरुपयोग है। हर बार जब आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या मैं वह काम नहीं कर सकता, या निवेश खतरनाक है, या मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप अपने पास मौजूद सशक्त लिवरेज का प्रयोग करते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस पुस्तक के अगले 2 खंडों पर अमल करना आपके लिए संभव